आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो गाजियाबाद पहुंचे और गाजियाबाद पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड समारोह में हिस्सा लिया और औपचारिक परेड के दौरान सलामी भी ली। प्रेसिडेंट्स कलर किसी भी सैन्य या अर्धसैनिक बल को राष्ट्र के प्रति उसकी असाधारण सेवा के सम्मान में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। समारोह के दौरान अमित शाह ने परेड का निरीक्षण किया और साथ ही एनडीआरएफ कर्मियों से सलामी ली। साथ ही पूरे देश में आपदा प्रतिक्रिया, बचाव कार्यों और मानवीय सहायता के प्रति बल के योगदान को सराहा। गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले एनडीआरएफ ने भारत में प्राकृतिक आपदाओं, औद्योगिक दुर्घटनाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान बचाव और राहत कार्यों में अहम भूमिका निभाई है। गाजियाबाद में आयोजित इस कार्यक्रम में एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड, जिसे निशान के नाम से भी जाना जाता है, किसी भी सैन्य या अर्धसैनिक बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मानों में से एक है और इसे असाधारण सेवा, समर्पण और उपलब्धि का प्रतीक माना जाता है। इस प्रतीक चिन्ह को सभी यूनिट अधिकारी अपनी वर्दी की बाईं आस्तीन पर पहनते हैं। हाल के वर्षों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के राष्ट्रपति की ओर से कई पुलिस और सुरक्षा बलों को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया है। असम पुलिस को 10 मई 2022 को गुवाहाटी में उनकी अनुकरणीय सेवाओं के लिए प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड मिला, जबकि हरियाणा पुलिस को 14 फरवरी 2023 को करनाल स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी में यह सम्मान प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस को भी दिसंबर 2024 में रायपुर में उसकी 25 सालों की सेवा के सम्मान में प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज यहां पर एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया। वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात है। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है। हम सब के लिए ये गौरव की बात है, मगर मेरे लिए देश के गृह मंत्री के नाते ये विशेष गौरव की बात है। मित्रों, यहां आने के पहले मैं रुद्राक्ष के शुभांकर वृक्ष का पौधा जमीन पर लगाकर आया हूं। मैं आज एनडीआरएफ के समस्त बल को और डीजी एनडीआरएफ को भी बधाई देना चाहता हूं। मैं कई परिसरों में गया हूं, मगर इतना हरा भरा परिसर मैंने और कहीं नहीं देखा। आपने जब ठान ली है कि आपदा में हम बचाव करेंगे, आपदा को रोकने का रास्ता भी आपने ढूंढकर मूक गति से इसके तरफ आगे आप बढ़े हैं। मित्रों, वृक्ष ही इस पृथ्वी का पर्यावरण पूर्ववत कर सकता है, जलवायु परिवर्तन को संभाल सकता है और पृथ्वी के तापमान को भी नियंत्रित करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। मैं आज इस मौके पर देश भर के सभी सीएपीएफ के जवानों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस बारिश के पहले सीएपीएफ के जवानों ने 2019 से अब तक 7 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाने का काम किया है और ये समस्त सीएपीएफ के मानवीय दृष्टिकोण
और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रतीक। मित्रों, आज 111 करोड़ से ज्यादा लागत से 6 परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन भी हुआ है। आरएफ के उपस्थित सभी जवानों, परिवारजनों, सबसे पहले तो मैं आपदा बचाव के कार्य में जुड़े हुए देश भर के सभी लोगों को और विशेषकर एनडीआरएफ के सभी जवानों को और उनके परिजनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान अभी अभी जो दिया गया, वो अकेले एनडीआरएफ की सेवाओं का एक्नॉलेजमेंट नहीं है। एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ, पंचायत से लेकर राज्य तक पूरी राज्य की मशीनरी, एनसीसी, एनएसएस और हजारों की संख्या में सेवा में लगे आपदा मित्र, ये सभी के आपदा बचाव के कार्य का एक प्रकार से राष्ट्रपति महोदया ने अनुमोदना किया है, एक्नॉलेज किया है। मित्रों, किसी भी बल के लिए राष्ट्रपति का निशान अलंकरण ये बहुत गर्व का विषय होता है, मगर आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि एनडीआरएफ के ये 20 साल सिर्फ गर्व के अनुभव के 20 साल नहीं है। राष्ट्रपति जी के इस सम्मान के लिए आपका पूरा अधिकार आपने आपके दायित्व से प्रस्थापित कर इस सम्मान को प्राप्त किया है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।